अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो हम लोग 2 दिन पहले पहुँचे थे यहाँ अलकसीम में, अलबकेरिया में। ये मेरे भाई हैं जी, चौधरी शराज सुल्तान। तो इनका ये रेस्टोरेंट है जो अभी बन रहा है। इंशाल्लाह 10-12 दिन के बाद इसकी ओपनिंग है। यहाँ हमने स्टे किया है। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं मदीना के लिए। तो इंशाल्लाह हम इनका एक होटल आ गया है यहाँ से 350 किलोमीटर। एक स्टॉप है अलशक्रान। अलशक्रान पे एक रेस्टोरेंट है इनका, तो वहाँ पे हम रुकेंगे जाके। तो इंशाल्लाह सुबह हम वहाँ से निकलेंगे 10 बजे। तो जुम्मा की नमाज हम लोग इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा में अदा करेंगे। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला में खैर वफियत से लेके जाए। कितना टाइम लगेगा शहाद भाई यहाँ से? तकरीबन 4.5 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, 3.5 नहीं, 4.5 घंटे, 5 घंटे लगेंगे। इंशाल्लाह। यानी फजर के टाइम पे हम पहुँच सकते हैं। अभी टाइम हो गया जी एक, तो 5-6 बजे पहुँचेंगे। यानी फजर की नमाज हमें रास्ते में होगी। तो इंशाल्लाह हम वहाँ पहुँच के तो वहाँ से सफ़र फिर स्टार्ट करेंगे और कल आपको मदीना पाक की ज़ियारत करवाएंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, ये हम पहुँचे जी अलशक्रान में। यहाँ मेरे भाई का होटल है। तो ये भांजा है शाहरुख चौधरी। तो यहाँ से हम लोग अभी निकल रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह हम जुम्मा की नमाज मदीना मुनव्वरा में पढ़ेंगे। तो आपको हम सारी ज़ियारत भी कराएंगे तमाम मकामात की। तो हमारे साथ रहिएगा। कितना है मदीना जी यहाँ से? 135 किलोमीटर, यानी घंटे डेढ़ में इंशाल्लाह नमाज हमें मिल सकती है। दुआ कीजिएगा हमारे लिए। इंशाल्लाह भांजा जी, क्यों नहीं दुआ करेंगे। सफर कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। एक से हमारा कसीम था शराज भाई के पास, वहाँ 2 दिन रुके हैं, गाड़ी की लाइटें वगैरह कराई हैं। तो वहाँ से वापसी फिर आएंगे हाँ, वापसी पे इंशाल्लाह खाना आपके पास खाएंगे। आप रेडी हैं? जाना है तो चले हमारे साथ इंशाल्लाह। फिर चले। दुआ कीजिएगा। अल्लाह खुश रखे। चले सही। जी भाई, हम निकले हैं जी अभी शकरान से, तो मदीना की तरफ रवां दवा हैं। हमने तो ये सोचा था कि सुबह फजर की नमाज़ हम मदीना में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आके हमें स्टे करना पड़ गया क्योंकि वो भांजे ने रोक दिया। ये जी हज़रत बिलाल मस्जिद है। अब हम कमली वाले के हदूद में हैं, मस्जिद नबवी के नीचे। अभी हम पार्किंग में पहुँच गए हैं जी। ये जो मस्जिद नबवी का सैन है उसके नीचे इन्होंने पार्किंग दी हुई है ताकि हज्जाज कराम को सहूलत हो और वो यहाँ गाड़ी पार्क करके वज़ू करके, नीचे वज़ू खाने हैं तो यहाँ से ऊपर चले जाएं। तो ये हम अब सैन में आए हैं जी नीचे से। तो यहाँ से हम लोग अभी अंदर जाएंगे जी। मेन जो दरवाज़ा है 19 नंबर गेट, ठीक है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। अब यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं जी। तो आपको ज़रा बाहर का मंज़र भी दिखा दें। जुम्मे का दिन है, रश है, अभी लोग आ रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं, कुछ मूवीज़ बना रहे हैं, कुछ तस्वीरें खींच रहे हैं। यहाँ आके एक अलग किस्म का सुकून है, एक मोहब्बत है। आप सल्लम का इतना प्यार, इतनी मोहब्बत उन्होंने हम अपने मुल्क के साथ किया कि यहाँ आके महसूस होता है, वो सारा एहसास होता है। तो अब हम यहाँ हमने जी भर के जी जमज़म पिया है। जमज़म पीने के बाद अब हम बीच में रेस्ट की थी, नमाज़ पढ़ी है, रश था, थोड़ा रश कम हुआ है। तो अब हम सलाम के लिए जाएंगे क्योंकि एकदम नमाज के बाद रश होता है। तो अब हम आ रहे हैं जी सलाम के लिए। ये बाबुल हुजरा है। तो बाबुल हुजरा से हम बाहर निकले हैं। तो अब इन्होंने ये सिक्योरिटी रीज़न से काफ़ी दूर से घूम के आना पड़ता है। कैजुअली तो पहले बाबुल हुजरा से निकले तो साथ में ही बाबुल सलाम है, यहाँ से आप अंदर चले जाते थे। तो अब ये काफ़ी दूर से घूम के आना पड़ता है, लेकिन अच्छा है कि आपको मस्जिद का रोज़ा मुबारक का दीदार जो है बड़ा तफसीली हो जाता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो चलें जी, ये बाबुल इस्लाम से हम अंदर जा रहे हैं। तो आप सल्लम के रोज़ा मुबारक पे हाज़री के लिए ये जी पुरानी कंस्ट्रक्शन जो तुर्क दौर की है, ये वो हुई है। तो अब इन्होंने ये 2 रास्ते बना दिए हैं ताकि रश नहीं पड़े, धक्का मुश्त ना हो यहाँ पे जहाज जो हैं ज़ायरीन है। तो बड़ा अच्छा सिस्टम, बड़ा अच्छा निज़ाम है। तो आइए जी, अब आगे आपको वो जालियाँ दिखाते हैं जहाँ पे आप सल्लम हैं
और यहाँ आके तो कलमा और दरूद शरीफ जो है वो पढ़ना ज़रूरी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जी आप वसल्लम और साथ में हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर ख़त्ताब, ये साथ साथ हैं जी। दुनिया में भी साथ रहे और आखिरत में भी साथ, प्यार हो ऐसा हो, दोस्ती हो तो ऐसी हो जी। तो ये जी आप ज़ियारत करें, आप दुरूद शरीफ पढ़ें। तो अब हम बाहर आ गए हैं जी। ये सामने जन्नतुल बकी है, तो इसमें अभी धूप है बहुत, तो 4 बजे के बाद, असर के बाद ये खुलेगी। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको जन्नतुल बकी का भी अंदर से नज़ारा करवाएं। अब हम जी यहाँ से निकले हैं, तो हम आपको लिए चलते हैं जी शुहदाए उहद। ये देखें जी, पार्किंग का बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। 1 घंटे का 1 रुपया लेते हैं। ये ऑटो पार्किंग है यहाँ पे, मतलब आपकी गाड़ी महफूज भी रहती है, धूप से भी बची रहती है, और फिर सबसे बड़ी सहूलत है कि बिशत नबवी के बिल्कुल नीचे है। तो चलें हम आपको शुहदाए उहद ले चलते हैं। वहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं, कारी साहब, कारी अदीब साहब, जो मस्जिद नबी में ही होते हैं। तो अभी कॉल की थी उनसे, तो वो पता चला कि वो घर चले गए, तो उनसे भी मिलते हैं, तो आपको शुहदाए उहद की ज़ियारत भी करवाते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हम आपको वो पहाड़ दिखाने जा रहे हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उहद मुझसे प्यार करता है और मैं उहद से। ये पहाड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारे थे जी, तो आप भी इनका दीदार कीजिए। तो हम पहुंच गए हाजी साहब के, तो आए मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहलन चौधरी साहब, वालेकुम सलाम सिराज भाई, साल मुबारक जनाब। हाँ जी फरहान साहब, खैरियत है? हाँ जो आप हो जी क्या हाल है? ठीक हो जी? खैरियत है? हाँ इधर आओ जी, रोज ही अच्छा आ जाओ सब, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ जी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है? खैरियत है? जनाब। और जी फरहान साहब, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੇ ठीक है थोड़ी। हाँ वालेकुम सलाम जी। ठीक हो जी? ये छोटे रजा? अच्छा, बड़ा मेरा ना ताजर आदमी। ये फरहान बेटा है मेरा। की खाओ पियो जो दसो। की खाना पीना है? कुछ नहीं, बस मुलाकात करनी सी। मुलाकात हो गई है ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ सैयद शुदा जाके ना सईद कर लिए। तमाचे जनाब, क्या बात। हाँ जी गाइस, तो गपशप भी हो गई, ज़ियारात भी हो गई। अब तकरीबन असर का टाइम है, हम नमाज अभी पढ़नी है। तो चलें आपको शुहदाए उहद में थोड़ा सा बताते हैं। बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे ग़ज़वा उहद हुआ था। तो यहाँ पे हमारे जो इस्लाम का नुकसान है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो यहाँ पे ही हुआ था, कि यहाँ पे आप सल्लम की बात जो है वो सहाबा कराम ने नहीं मानी थी और नुकसान उठाना पड़ा था। और आप सल्लम के दंदान मुबारक भी यहीं शहीद हुए थे। तो आपके करीबी चाचे वो जो है यहाँ पे शहीद हुए थे, और उन सब की मज़ारात जो हैं वो यहाँ उहद पे हैं। तो ये सामने पहाड़ है जी, जहाँ पे वो नेज़ा बरदार और तीर बरदार थे, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जी कि जब तक मैं नहीं कहूँ तो यहाँ से नहीं हिलना। तो जब जंग हुई, इन्होंने हिंदुओं पे, काफरों पे गलबा पा लिया, हमारी साथियों ने, इस्लामी भाइयों ने। तो माल गनीमत के लिए वो जो तीरंदाज थे वो नीचे आ गए, तो काफरों ने दूसरी तरफ से घूम के तो हमला कर दिया। तो वो देखें, बस एक बात जो है वो
आप वसल्लम की नहीं मानी तो इतना नुकसान हुआ। तो हम तो कदम कदम पे उनके बातों से इनकारी होते हैं, लाशऊरी तौर पे या शऊरी तौर पे, जैसे भी समझें। तो उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हदीस और कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि नेकी की तौफ़ीक अल्लाह ताला की ज़ात देती है। हाँ, गुनाह के लिए शैतान है और हम खुद जाते हैं। नेकी जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी के बिना नहीं होती। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को राह रास्त पे चढ़ाएँ और नेकी की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। ये जी शुहदाए की कब्रें थी और ये मस्जिद के बिल्कुल ऐन सामने ना कब्रिस्तान है। तो हम लोगों ने जी अब यहाँ पे शुहदाए उहद में नमाज भी पढ़ी है और यहाँ पे मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है। अब हम यहाँ से निकलेंगे जी मस्जिद कुबा। तो आपको अब हम मस्जिद कुबा लिए चलते हैं। तो ये मस्जिद कुबा है जी। तो यहाँ पे हम आपको मस्जिद कुबा की भी ज़ियारत भी करवाते हैं और 2 रकात नमाज नफल, जिसको कहते हैं सुन्नत तहियतुल मस्जिद, वो अदा करते हैं। और यहाँ अदा करने से एक उम्रा का सवाब मिलता है। आप सल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे तो सब मुसलमान चाह रहे थे कि हमारे घर आप सल्लम रुकें। तो आप सल्लम ने कहा था कि जहाँ मेरी ऊँटनी बैठेगी तो मैं वहाँ स्टे करूँगा, वहाँ रुकूँगा। तो ये आप हमारे साहबी थे, उनके घर के सामने ऊँटनी आके बैठी, तो फिर यहाँ पे आप सल्लम ने रुके हैं और फिर वहाँ पे मस्जिद तामीर की है। तो यहाँ दफल पढ़ने का बहुत बड़ा अजर है जी। तो देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी अंदर आब ज़मज़म का इंतज़ाम किया है जी, ठंडा पानी और आब ज़मज़म मस्जिद कुबा में, हरम पाक में, मक्की में और हरम मदनी में माशाल्लाह गवर्नमेंट ने ठंडा पानी के कूलर और ज़मज़म दिया है। यहाँ अंदर आपको ज़मज़म और बाहर हाथी पानी मिलेगा, नॉर्मल पानी मिलेगा। तो ये थी जी मस्जिद कुबा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। जी व्यूअर्स, तो आज हमने आपको हमारा ये जर्नी जो थी ये आज ख़त्म हो रही है। यहाँ पे हमने आपको मदीना पे ज़ियारत की है, आपको भी ज़ियारत करवाई है। तो हम मस्जिद कुबा में हैं और अभी हम यहाँ से निकलेंगे वापस, क्योंकि बेटे मेरे ने दुबई जाना है आफ्टर टुमारो। तो हमें जाते हुए भी 16-17 घंटे लगेंगे। तो इसलिए हम अपना ये सफ़र जो ज़रूरी था वहाँ से आपको शुदाए उहद और मस्जिद कुबा ज़ियारत करवा दी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप में आपको हम दिखाएंगे, ग़ज़वा बदर लेके जाएंगे जहाँ पे ग़ज़वा बदर हुआ था। उसके बाद हम आपको बाकी यहाँ की जो ज़ियारतें हैं, मस्जिद जुमा है और बहरा गर्स है जो कुआँ, वो आज बंद था, नहीं तो वहाँ भी आपको हम लोग विज़िट करवाते। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिलेंगे हम। आपके साथ की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जिन दोस्तों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। अपने होस्ट तारिक गुज्जर को और चौधरी फरहान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।